मैं बताना चाहती हूँ कि 23 जून को जो है हमने सूचना दी थी, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं गोपाल राय जी को, कि हमारे साथ धर्म परिवर्तन जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है और हमारा बलात्कार गैंग रेप हुआ है और यहाँ से हमें सऊदी भेज के जो छांगुर के जरिए, जो छांगुर का एजेंट है वसीम राजू राठौर के नाम से, और इनका एक राइट हैंड है बदर अख्तर सिद्दीकी जो सऊदी के अदीदलम शहर के अंदर स्थित है, उसके बारे में हमने गोपाल राय जी को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोपाल राय जी 24 जून को जो है अपने काफिले के साथ बलरामपुरा जो कि उतरौला के अंदर है, छांगुर के उधर जांच के विषय में पहुंचे। जैसे ही वहाँ पे अध्यक्ष जी पहुँचते हैं, वहाँ उनको लोगों ने बताया, वहाँ के बलरामपुरे के लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। उसके बावजूद हमने दोबारा गोपाल राय जी से कांटेक्ट किया और हमने उनको बोला कि हमें शुद्धिकरण करवाना है और हमें अपने घर वापस आना है, हम अपने घर की वापसी चाहते हैं और हम चाहते हैं ये शुभ काम आपके हाथों हो। 3 जुलाई 25 को जो गोमती नगर के मंदिर है भोलानाथ, उसके अंदर हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जो है घर वापसी करवाएगी। 15 लोगों की घर वापसी हुई, मंत्र उच्चारण किए गए, त्रिपुंड लगाया गया, शंख की ध्वनि से सब कुछ हुआ और 15 लोगों ने घर वापसी की। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में, और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है। जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। उसके बावजूद बदर अख्तर सिद्दीकी ने 3 दिन बाद वहाँ आया और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। इन्होंने उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड शुरू हुई, लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। कम से कम इन लोगों ने 10 लाख रुपया मेरे से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए, कभी किसी के खाते में, कम से कम 25 से 26 अकाउंट्स के अंदर। तब भी इनकी मानसिकता यहाँ ख़त्म नहीं हुई। देखिए, जब से घर वापसी की है 4 जुलाई से ही मुझे धमकी मिल रही है, जो कि सऊदी के नंबर से मुझे धमकी आई है। 4 जुलाई को मैं यहाँ लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सअप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है, और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। ये धमकी की खबर सुन के मेरे पैरों नीचे की जमीन खसक। गैंग रेप हुआ सहारनपुर के अंदर, गांव घानाखंडी के अंदर, जो छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंग रेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया मार मार के। घर लाके
मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में, आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बेहोश थी मैं। बेहोशी की हालत में मुझे उतरौला लेके गए बलरामपुर। वहाँ जब उन्होंने छांगुर से बात की, फर्स्ट टाइम मैंने छांगुर का जो बलरामपुरा है उसका में कदम मैंने 14 दिसंबर की रात में इनके साथ पता चला कि ये लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं, तब पता चला कि छांगुर के घर में ही कब्रिस्तान है। ये बोला गया कि इसको यहीं दफना दो अगर ये 3-5 करती है। अगर ये ज़्यादा योगी तक पहुंचने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, अगर ये पुलिस स्टेशन चौकी तक भी जाए तो इसके पैर काट देना, और नहीं मानती तो उसको यहाँ दफना दो। वहाँ पर ले गए, ताबीज़ गले में डाल दिया गया। उन्होंने वापस मुझे सहारनपुर इनको बोला लेके जाओ, इसको जो हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसका चेहरा ज़्यादा हो गया है, ये इसको एक बार ठीक रखो, इसका इलाज बाद में करेंगे, मैं रूहानी इलाज करूँगा, तुम इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाओ। मुझे सहारनपुर के तारावती हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ पे मेरा झूठा नाम, उम्र मेरी 30 की है और वहाँ पे मेरी 45 की एज बताई गई और मेरा ट्रीटमेंट किया गया। मैं उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई चाहती हूँ, जो कि किसी भी कोई भी उनके पास आता है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उसकी आईडी चाहिए होती है कि इसकी आईडी प्रूफ क्या है, उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है रियल। ऐसे कोई किसी को कैसे एडमिट कर लेता है, और जबकि मेरी जान को खतरा लगातार है। 5 टाइम मेरे पे हमले हो चुके और 15 लड़के लोग मुझे उनके कमरे में खींच रहे थे और बोला आज हम 15 लोग करेंगे, जो 3 लोगों ने किया। आज तू देखते हैं कहाँ तक पहुंचेगी, पहुंच तू मुख्यमंत्री तक, तेरे योगी बचाने आएगा या हम नजदीक हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी जान माल की सुरक्षा